बच्चों प्रश्न संख्या 5 देखिए, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो इसको बेटा आप लोग देखिए, शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याओं को देखिए। जैसे 10 है, शून्य पर समाप्त हो रही है, 20 शून्य पर समाप्त हो रही है, 50 शून्य पर समाप्त हो रही है। तो इन संख्याओं का हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 गुणे 5। तो जो शून्य पर समाप्त हो रही संख्या है उनका गुणनखंड 2 और 5 आ रहा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं आ रहा है। जबकि हम 6 पावर n का गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 और 3 आ रहा है। तो शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याओं के गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन इसमें 2 तो आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। तो इसलिए यह 6 पावर n जो है हमारा शून्य पर समाप्त नहीं होगी। प्रश्न संख्या 6 है, इसमें 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 को हमें दिखाना भाज्य संख्या। तो शुरू में भाज्य संख्याएं बताई गई हैं कि वे होती हैं जिनका जो है अभाज्य गुणनखंड होता है, या जिसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकें, वही संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो इसमें बेटा देखो 13 कामा रहा है, इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 11 धन 1, आ जाएगा 13 गुणे 78। तो 78 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 13 ये होगा 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 2 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 3, इसमें 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस संख्या को जो हम है हमारा, इसको हम क्या लिख रहे हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में। अतः यह संख्या हमारी क्या हुई, भाज्य संख्या हुई। इसी तरह से दूसरे को दिखा सकते हो, सबका गुणा करके जोड़ लो, जो संख्या आई उसका गुणनखंड करो। अगर अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख रहे हो तो उसे हम कह देंगे भाज्य संख्या है, नहीं तो नहीं। तो संख्या 7 में दिया गया कि किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, कितने समय बाद वे पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसको आप बेटा आप लोग सीधा सीधा जान लीजिए कि दोनों का एलसीएम लेना है। जो एलसीएम आएगा वही बता देंगे कि हम 36 सेकंड बाद जो है, या जो हमारा कितने मिनट बाद है, 36 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो हमारा सोनिया है 18 मिनट ले रही, रवि उसे 12 मिनट। तो सोनिया एक राउंड कितने लगा लेगा, 18 मिनट में। देखो ये लिखा है ना 18, रवि सोनिया एक लेती है 12 मिनट में। किसी मदन रवि है, ये गलत लिखा गया, ये जो है रवि का है और ये सोनिया का है। इसको ऐसे समझ सकते हो, एक राउंड पूरा करने में रवि कितना ले रहा है, 12 मिनट। दूसरा राउंड जब पूरा करेगा 24 में। तो यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहा है वो, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, 12। फिर जब दूसरे में चलेगा तो ये 24 मिनट बाद पुनः यहाँ आ जाएगा, 12 मिनट बाद अपने स्थान पाएगा, 24 मिनट बाद अपने स्थान पाएगा, 36 मिनट, 48 मिनट, 60। ये फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड। इसी तरह से सोनिया 18 मिनट में पहला राउंड उसका कंप्लीट होगा, 36 मिनट में दूसरा राउंड और 54 मिनट में तीसरा राउंड। तो यहाँ देखिए वह 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर आ रहा है और जो है सोनिया 36 मिनट बाद। तो दोनों में कॉमन क्या है, 36। ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन इन दोनों का आप लोगों को एलसीएम ही लेना है। 12 और 18 का, 12 का गुणनखंड करना है तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 का स्क्वायर गुणे 3, 18 करोगे 2 गुणे 3 का स्क्वायर। तो जो जो इसमें अभाज्य संख्याएं हैं सबके
महत्तम घात का गुणनफल करोगे, इसमें दो ही संख्याएं हैं 2 और 3, 2 की महत्तम घात है 2, 3 की महत्तम घात है 2, तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर इक्वल टू 36 आंसर होगा। धन्यवाद।